देखिए स्टूडेंट, आज हम क्लास 8 मैथ्स एक्सरसाइज 9.1 पढ़ने जा रहे हैं। इसके पहले जो 8 चैप्टर है वो मैंने पहले ही डाला हुआ है स्टूडेंट, लगभग उसको 1 ईयर हो गया होगा। मैं उसका लिंक इसमें दे दूँगी आपको, तो आप घबराएं नहीं कि मैम ऐसा कैसा हुआ कि मैम 7 प्रश्नावली पढ़ा के एक्सरसाइज 7 पढ़ा कर 9 पर जंप कर गई सीधी। तो ऐसा नहीं है स्टूडेंट। द शेप ऑफ द टॉप सरफेस ऑफ अ टेबल इज अ ट्रेपेजियम, फाइंड्स इट्स एरिया, इट्स पैरेलल साइड्स आर 1 मीटर एंड 1.2 meter and perpendicular distance between them is 0.8 मीटर। तो स्टूडेंट ट्रेपेजियम कैसा होता है? ऐसा ही होता है ना ट्रेपेजियम, आप सबको पता है। एक साइड जिसकी बड़ी होती है, दूसरी छोटी होती है और पैरेलल होती है, ठीक है। और डिस्टेंस हमेशा उसका इस तरह से डाला जाता है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब होता है हाइट होती है। क्या होती है स्टूडेंट? हाइट है, जो कि हमें 0.8 दे रखी है। और जो हमारी टेबल इस शेप की है, दिखाई भी दे रही है आपको। तो ये जो नीचे वाली जो लेंथ है इसकी टेबल की, वो 1.2 मीटर है और ऊपर वाली जो लेंथ है 1.1 मीटर है। तो ये क्या है? परपेंडिकुलर साइड है। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या है? 1/2 मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड, है ना, यही है ना, पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई हाइट, यही है। तो बस आपको यहाँ दिया पैरेलल साइड्स दी हुई है और हाइट दिया। आप इस सवाल को जमा लीजिए, आपको ईजी लगेगा। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ सॉल्यूशन में। देखिए स्टूडेंट, ज़्यादा टफ नहीं है। एरिया ऑफ टॉप सरफेस, है ना, टॉप सरफेस of a table equal to area of trapezium। ट्रेपेजियम क्यों लिखा स्टूडेंट? ट्रेपेजियम दिया हुआ है इसलिए। इसका फॉर्मूला अभी मैंने बताया 1/2 मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड, मैं यहाँ लिख देती हूँ, है ना। मल्टीप्लाई में क्या है आपका? परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस को मैंने हाइट ले लिया स्टूडेंट, ठीक है। आप इसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब आप सवाल जमाइए। 1/2 जहाँ का जहाँ लिखेंगे। पैरेलल साइड में हमारा सम क्या है? 1 मीटर प्लस 1.2, किसमें? इस यूनिट मीटर में स्टूडेंट, ठीक है। मल्टीप्लाई में हाइट क्या है आपकी? हाइट है आपकी 0.8 मीटर। स्टूडेंट एक चीज़ और यहाँ पर थोड़ा सा आप दिखा दूँ मैं आपको, थोड़ा सा इस तरह से लिख लीजिए। पैरेलल साइड्स, है ना, साइड्स कौन कौन सी? 1 मीटर कोमा 1.2 मीटर। हाइट इक्वल टू लिखेंगे 0.8 मीटर। ये चीज़ भी लिख लें आप, ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में, एग्जामिनर को भी जल्दी समझ में आता है। 1/2 112, यही तो होगा ना, 2.2 मल्टीप्लाई 0.8। आप जानते हैं जीरो का कोई वैल्यू नहीं होती। मैं इसका डेसिमल हटाऊँगी तो अपॉन 10 हो जाएगा, तो मैं 8/10 लिख सकती हूँ। इसका डेसिमल हटा दूँ मैं स्टूडेंट तो 10 हो जाएगा, तो मैं क्या 22 लिख सकती हूँ? बिल्कुल लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। अब आप कट कर दीजिए, 2 की टेबल से 11 टाइम कट कर दिया। 11 मल्टीप्लाई 8/100 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए करिए, 11 को मल्टीप्लाई कीजिए 8 से, 88। डेसिमल लगाऊँ तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा, आप जानते हैं, और 0। अब ये क्या हो गया? मीटर स्क्वायर। क्योंकि जो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जो आता है, कोई किसी का भी एरिया हो, वो हमेशा स्क्वायर में आता है। तो अब इस तरह से आप लिख देंगे एरिया ऑफ टेबल, है ना, आपसे यही पूछा है। फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेलल साइड्स, जो भी दिया है ना। तो एरिया ऑफ टेबल इक्वल टू 0.88 मीटर स्क्वायर, ठीक। स्टूडेंट देखिए, हम क्वेश्चन नंबर 2 पर पहुंच चुके हैं, एक्सरसाइज 9.1 के पे। द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 34 cm स्क्वायर एंड द लेंथ ऑफ, यहाँ पर cm स्क्वायर स्टूडेंट, एंड द लेंथ ऑफ वन ऑफ द पैरेलल साइड्स इज 10 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 4 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ अदर पैरेलल साइड। सबसे पहले ट्रेपेजियम का हम फिगर बना लेते हैं। इस तरह से आपको ट्रेपेजियम बनाना है। आपको देखने पे पता लग रहा होगा कि ये साइड इसके पैरेलल है। कह रहे हैं कि अगर ये 10 सेंटीमीटर है, गिवन है ना लेंथ ऑफ वन पैरेलल साइड, तो दूसरे आपको पता करो। ये कह रहे हैं आपसे कि हाइट जो ट्रेपेजियम की है, वो हाइट क्या है स्टूडेंट? 4 सेंटीमीटर। और इस पूरे ट्रेपेजियम का जो एरिया है स्टूडेंट, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, शॉर्ट में लिख सकते हैं ऐसा, 34 cm स्क्वायर। हाइट आपका कितना दे रखा है? 4 cm। वन साइड क्या दिया हुआ है आपका? 10 सेंटीमीटर। आपको क्या करना है स्टूडेंट? सबसे पहले सॉल्यूशन करने से पहले लेट करना है। लेट द
अदर साइड ऑफ ट्रेपेजियम बी एक्स, वो क्या है, एक्स है आपकी, क्या है, एक्स है। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम अभी कर लिया था हमने, कर लिया था ना, 1/2 मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई में हाइट। ठीक है स्टूडेंट, तो 1/2 में जहाँ जैसा लिखा है वैसा लिख लो। एक पैरेलल साइड 10 सेंटीमीटर है, दूसरी को हमने एक्स मान लिया। हाइट कितनी दी स्टूडेंट, 4। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हमको 34 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इक्वल है जिसके। ठीक है, आप इसको कट कर लें यहाँ से, कितनी टाइम कर लिया, 2 टाइम। तो मतलब क्या हो गया आपका 2, इस 2 को मैं आगे लिख लेती हूँ स्टूडेंट, 10 + x इक्वल टू क्या कर सकते हो स्टूडेंट, 34। आपको पता है जो यह मल्टीप्लाई में या डिवाइड में कन्वर्ट हो जाता है ना। तो आप यहाँ से इस सवाल को छोटा करने के लिए इसको यहाँ से इसको कट कर दे 17 टाइम, कितना, 17 टाइम। तो अब आपका हो गया 17 = 10 + x। ठीक है, तो अब आपको स्टूडेंट क्या करना है, सिर्फ LHS RHS करना है, आपको कुछ नहीं करना। 17 में से माइनस करो, आप माइनस करो, 10 इक्वल हो जाएगा x के। तो आपका क्या बचा, 7 = x। यानी कि जो अदर साइड ऑफ ट्रेपेजियम है, अदर साइड ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल टू 7 सेंटीमीटर आंसर। ठीक है स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। आ जाए तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। हेलो स्टूडेंट, आई एम अनुराधा अग्रवाल फ्रॉम निर्मल शारदे क्लासेस, क्लास 8th मैथ्स एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 3 मैं आज आपको करवाने जा रही हूँ। यहाँ पर इस सवाल को आप आराम से देखिए, बहुत इजी सा है, बट आप थोड़े साइज़ को देखकर थोड़ा कंफ्यूज ना हो। लेंथ ऑफ द फैंसी ऑफ अ ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड, ये कोई खेत है जिसका आकार ट्रेपेजियम शेप का है। ABCD का नाम गिवन है, इज़ 120 मीटर। इफ़ BC, तो BC कितना दे रखा है स्टूडेंट, ये पूरा BC आपका, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक। तो BC आपको कितना दे रखा है स्टूडेंट, 48, कितना दे रखा है, 48 cm, 48 मीटर। अब आप देखिए CD आपको दिया हुआ है 17 cm, 17 मीटर, सॉरी स्टूडेंट, 17 मीटर। AD आपका दिया हुआ है, AD मतलब ये वाला पोर्शन आपको दिया है 40 मीटर। ठीक है स्टूडेंट, द एरिया ऑफ दिस फील्ड आपको पता करना है। AB जो लाइन दी हुई है परपेंडिकुलर है टू द पैरेलल साइड, कौन सी साइड पैरेलल है, AD और BC आपकी पैरेलल साइड्स हैं। तो पैरेलल साइड तो स्टूडेंट आपको गिवन है, पर अगर हाइट की बात करूँ तो हाइट तो यही है ना स्टूडेंट, यही है ना, जहाँ परपेंडिकुलर होता है वही हमारी हाइट होती है स्टूडेंट। इसकी वैल्यू हमें नहीं दी हुई है। तो अब बताइए स्टूडेंट हम इसे कैसे निकालें। तो स्टूडेंट इसको निकालने का एक ही तरीका है, यहाँ पर देखिए, यहाँ और यहाँ 2 वैल्यूज़ हमारे पास है, इन्हीं से लेकर हम यहाँ से कोई वैल्यू निकालते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल लिया मैंने। कहेंगे मैम परपेंडिकुलर तो यहाँ है, तो भैया देखिए ये जो फिगर है ना, ट्रेपेजियम की फिगर में एक रेक्टेंगल होता है और एक ट्रायंगल होता है। जब अपन परपेंडिकुलर डालते हैं ऐसा दिख जाता है, जब 2 साइड्स पैरेलल है और आपको एक और परपेंडिकुलर दिया हुआ है तो दूसरा परपेंडिकुलर आप डाल सकते हैं स्टूडेंट। आपने कर लिया। अब देखिए स्टूडेंट, अगर मैं यहाँ से इसको और यहाँ तक लेती हूँ तो आपको ये और ये साइड इक्वल है, दिख रहा है, एक रेक्टेंगल शेप में दिख रहा है आपको। तो ये 40 है, तो ये भी यहाँ तक की फिगर भी आपके 40 होगी, यहाँ से और यहाँ तक 40 होगी ना। तो ये रिमेनिंग पार्ट कितना हो गया, तो 48 - 40, तो ये इतना सा रिमेनिंग पोर्शन आपका बच गया 8 मीटर। क्या बचा स्टूडेंट, ये इतना सा पोर्शन है ना, ये वाली लाइन आपकी क्या बची, 8। अब आप पाइथागोरस लगा सकते हैं स्टूडेंट और आप ये हाइट निकाल सकते हैं। तो जो पॉइंट है इसका नाम दे सकते हैं आप, आपने सपोज करो नाम दे दिया L, क्या नाम दे दिया इसका, L। तो अब आपको इसको सिंपल सा पाइथागोरस लगाकर सवाल करना है। तो अब अपन इसको कैसे करते हैं, पाइथागोरस में आप क्या करते हैं, मैं पूरा नहीं लिखूंगी क्योंकि अभी सिर्फ समझा रही हूँ। तो आप क्या करोगे कि जो ये वाली साइड होती है, ये बेस और ये परपेंडिकुलर, बेस प्लस परपेंडिकुलर, इन दोनों का क्या होता है, स्क्वायर। किसके इक्वल होता है, यह हाइपोटेनियस के इक्वल, किसके होता है, हाइपोटेनियस के इक्वल होता है, और हाइपोटेनियस का भी स्क्वायर होता है। तो
हाइपोटेन्यूज में हमारा 17 का स्क्वायर चल रहा है स्टूडेंट। इक्वल में बी सी बेस में हमारा 8 का स्क्वायर है। पी हमें पता नहीं है, पी का स्क्वायर हम ये रख लेते हैं। स्टूडेंट जब हम 17 का स्क्वायर निकालते हैं तो आप देख लीजिए यहाँ 17 को 17 से 17 से 1 जा 119 कैरी क्या 19 17 1 जा 17 करिए आप कितना हो गया 28 ये हुआ ना। 7 में 1 प्लस करोगे तो 8 हो रही तो 289 तो 289 इक्वल हो गया 8 8 जा 64 प्लस पी स्क्वायर के। ठीक है माइनस करें 289 माइनस 64 होगा इधर आकर इक्वल टू पी स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट 9 में से 4 5 8 में से 6 2 और 2 ऐसे कैसे इक्वल टू पी स्क्वायर। पी स्क्वायर जब भी होता है आप क्या करते हैं अंडर रूट पी इक्वल टू ऐसे कर सकते हैं इसको 225 का स्क्वायर किसका निकलता है स्टूडेंट 15 का। किसका निकलता है 15 का। जब हम अंडर रूट निकालते हैं स्टूडेंट तो 15 का। अंडर रूट वाली वीडियोस में आप देखेंगे कि अंडर रूट कैसे निकाला जाता है। आप जब इसकी फैक्टर करते हो तो आपको 15 मल्टीप्लाई करके देख लेना अंडर रूट में तो आपको 15 जब ये डबल जोड़ा होता है तो एक सिंगल निकलता है ना। तो 15 को 15 से मल्टीप्लाई करके देख लेना स्टूडेंट 225 आ जाएंगे। तो आपका जो ये निकला वो क्या निकला आपका स्टूडेंट 15 हाइट। अगर ये 15 है तो गिवन फिगर रेक्टेंगल दिख रहा है तो ये भी आपका क्या हो गया 15 जो कि आपकी हाइट है। चाहे आप यहाँ से ले चाहे यहाँ से ले हाइट सेम आएगी 15। अब हमारे पास h इक्वल टू क्या हो गया 15 मीटर। अब हम आराम से सवाल कर सकते हैं स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट सवाल करते हैं। सॉल्यूशन लिखती हूँ मैं लेट ABCD क्योंकि एक लैंग्वेज भी मायने रखती है एग्जाम में तो आपको लैंग्वेज लिखना आना चाहिए। द गिवन क्या है आपका ट्रेपेजियम इन विच मैंने सारी चीज़ें वहाँ लिखी हुई है पर यहाँ पर भी शो करना है क्या है BC इक्वल टू 48 मीटर CD आपको दिया हुआ है 17 मीटर AD आपका दिया हुआ है स्टूडेंट AD आपको दिया हुआ है स्टूडेंट 40 मीटर। अब आप क्या करेंगे स्टूडेंट आपको ये पोर्शन निकालना है BL का। तो अब यहाँ से चालू हो जाता है स्टूडेंट लैंग्वेज निकालना कि आप किस तरह से लैंग्वेज लिखेंगे। तो मुझे LC की वैल्यू निकालनी है तो आप क्या करेंगे पूरा का पूरा BC लेंगे। क्या लेंगे पूरा का पूरा BC लेंगे। तो मैं यहाँ लिखूँगी BL की वैल्यू निकालनी है मुझे क्या करूँगी AD मेरा है यहाँ पर और यहाँ पर है मेरा BC। तो मैं क्या करूँगी यहाँ पर एक और चीज़ देखो ये BL जो है AD के इक्वल है तो BL किसके इक्वल है AD के इक्वल है और AD आपका कितना दिया है स्टूडेंट 40 सेंटीमीटर। कहोगे मैम इसको लिखने की क्या ज़रूरत है पेपर में भैया हर चीज़ लिखनी होती है। ठीक है आपने लिख लिया। अब आपको LC निकालना है निकालेंगे LC क्या होगा BC में से माइनस कर देंगे आप ये जो पूरा BC है ना इसमें से क्या माइनस कर देंगे आप BL क्या माइनस कर देंगे BL B से L तक ये वाली इतनी लाइन तो आपने BL को माइनस कर दिया। BC की वैल्यू आपने कितनी लिखी 48 BL की वैल्यू आपने अभी क्या निकाली 40 तो LC इक्वल टू आपका कितना हो गया 8 मीटर है ना स्टूडेंट। यहाँ तक आपको समझ में आ गया LC की वैल्यू। अब LC क्या किस लिए ज़रूरत है हमें तो आप लिखें DLC इज़ अ ट्राइंगल। क्या लिखेंगे आप आपको पाइथागोरस लगाना होगा स्टूडेंट तो यहाँ लिखेंगे आप अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल का नाम लिखेंगे ना ट्राइंगल लिखिए DLC। आपको ये 90 डिग्री जहाँ परपेंडिकुलर होता है बीच में लिखना होता है। अब क्या होगा DL देखो आप ये DL आपका और ये क्या है DL और LC में DL और DL मुझे भी फ़िलहाल पता नहीं है। LC में मैंने निकाल लिया LC की वैल्यू कितना है 8 मीटर। इसका क्या कर दोगे आप स्क्वायर और इसका भी क्या कर दोगे स्क्वायर बीच में लगा दोगे प्लस। हमने यहाँ चीज़ें सारी निकाल के रखी हुई मैं डायरेक्ट वैल्यू करूँगी बट आपको लैंग्वेज लिखना सीखना है स्टूडेंट। मैं थोड़ा बोर्ड ऊपर कर देती हूँ आपको दिखाई दे रहा होगा। अब ये क्या है DC क्या है आपका DC का भी आपको स्क्वायर करना है क्योंकि हाइपोटेन्यूज है ना तो 17 का स्क्वायर
अब मैं यहाँ से डायरेक्ट सवाल यहाँ से इकट्ठा लिख देती हूँ, सारा समझाया हुआ है यहाँ से, जगह की वजह से यहाँ से करती हूँ। इक्वल टू DL का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, अब मैंने कर दिया यहाँ पर 17 का स्क्वायर 289 निकाला हुआ है, इक्वल टू DL का स्क्वायर प्लस 64। ठीक है, 8 का स्क्वायर निकाल दिया, 289 में से माइनस किया मैंने 64 इक्वल टू DL का स्क्वायर है ना स्टूडेंट। तो कितना हुआ मेरा 225 इक्वल टू कितना हो गया स्टूडेंट DL का स्क्वायर। तो मैं यहाँ डायरेक्ट DL का स्क्वायर कर देती हूँ। अब यहाँ पर अंडर 225 अंडर रूट निकला मेरा DL का, है ना। DL अब मैंने अकेला छोड़ दिया क्योंकि स्क्वायर का है तो अंडर रूट बनता है, तो 15 मीटर। मेरा क्या आ गया स्टूडेंट, हाइट आ गई। यहाँ पर क्या आ गया, हाइट। अब मैं यहाँ से ऊपर से इरेज करती हूँ स्टूडेंट और सवाल को निकालती हूँ यहाँ से। देखिए आप यहाँ से आपको देखना है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, कितना निकलेगा स्टूडेंट, 1/2 मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई हाइट। फॉर्मूला आपको हर बार लिखना है स्टूडेंट, ऐसा नहीं कि हमने एक बार लिख दिया तो नहीं होगा। तो 1/2 पैरेलल साइड से स्टूडेंट हमारी कितनी दे रखी, 48 प्लस 40। आप चाहें तो यहाँ पर भी आपको लैंग्वेज लिखनी होगी स्टूडेंट, तो हम लैंग्वेज लिख लेते हैं 1/2 मल्टीप्लाई, देखो AD प्लस करना है आपको BC, मल्टीप्लाई में हाइट आपका क्या दिया, आप चाहें तो हाइट को AB ले चाहे DL लें, ये आपके ऊपर है आप क्या लेना चाहते हैं। तो अपने DL निकाला, अपन DL ले लेते हैं। लैंग्वेज लिखना सीखना इसलिए 1/2 AD की वैल्यू हमारे पास 40 है स्टूडेंट, और BC की वैल्यू हमारे पास है 48, और DL अभी हमने निकाला 15। चलिए प्लस कर लेते हैं 1/2 मल्टीप्लाई 40 और 48 को जब हम प्लस करते हैं तो 88 स्टूडेंट, 88 मल्टीप्लाई 15। चलिए कट कर दीजिए 44 टाइम जब हम इसको कट करते हैं 44 मल्टीप्लाई 15, मल्टीप्लाई कर लेते हैं 44 को 15 से, 15 4 जा 60, यानी क्या 6 15 4 जा 60 66, तो आपका क्या 660 मीटर स्क्वायर आपका क्या हो गया, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। दिस इज़ योर आंसर स्टूडेंट। और इस तरह से हमने ये सवाल कर लिया। थोड़ा सा आपको परेशानी ज़रूर आएगी लैंग्वेज लिखने की, बट आप कोशिश करेंगे और बार बार ट्राई करेंगे तो लैंग्वेज बहुत ज़्यादा टफ नहीं है स्टूडेंट। आपने पहले से प्रीवियस चैप्टर्स में आपने पढ़ लिया है कि पाइथागोरस कैसे निकाला जाता है। जब आपको पाइथागोरस से आपको हाइट निकालनी है, आपको आ गई, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आपके लिए दिक्कत पैदा नहीं करेगा स्टूडेंट। सिर्फ ABAD इसको लिखने की आपको प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल स्टूडेंट। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए स्टूडेंट।